सुपर एलेक्स दोस्तों, मैं मनमोहन आज फिर आपसे अपनी कंपनी एलेक्स के प्लान शो के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन लेकर आया हूँ। जब भी हम लोग प्लान शो करते हैं तो प्लान शो करने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है कि यहाँ से शुरू करना और यहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन प्लान शो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें कि सामने वाले पर कुछ प्रभाव पड़े। एक रूटीन प्लान शो नहीं होना चाहिए और अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग जेंट्रीज़ के अनुसार, अलग अलग गैदरिंग्स के अनुसार हमको अपना प्लान शो प्रिपेयर करना होगा। तो ये मैं एक तरीका आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। प्लान शुरू करने से पहले अपने प्रॉस्पेक्ट से कुछ प्रश्न ज़रूर पूछ लेना चाहिए। ये प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि उनका वाई क्लियर हो, वो क्यों इस काम को करना चाहिए, ये एक उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आना चाहिए। एक रूटीन तरीका नहीं होना चाहिए कि वो आपने बुलाया और वो आए और सुन करके वो चले गए। नहीं, आपको उनको बताना है कि आप कैसे इस 15-20 मिनट की मीटिंग के द्वारा उनको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्रश्न क्या पूछना है? आप पूछिए, क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या वो अपने करंट इनकम से सेटिस्फाइड हैं? क्या उनका जो इनकम है वो एनुअली ग्रो कर रहा है? क्योंकि मार्केट इन्फ्लेट कर रहा है तो उस हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगे, फैमिली के रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे और मार्केट के रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से उनको अपने इनकम को भी ग्रो कराना होगा। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके पास टाइम फ्रीडम है कि नहीं है। अगर उनको अचानक कहीं जाना पड़ा तो उनको फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। फिर क्या अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग किया है उन्होंने? क्या उनके जो करंट जॉब है, वो कुछ भी हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई पेंशन प्लान है? इन सभी बातों को संक्षेप में उनसे डिस्कस ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स उनके साथ में डिस्कस करिए। ये कहीं मैंने पढ़ा था कि 1940 में भारतवर्ष में 10 रुपये में ही परिवार अच्छी तरह से चल जाता था। 1960 में ये 100 रुपये का हो गया। 1980 में 1000 रुपया लगने लगा पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए। सन 2000 में 10,000 रुपया भी कम पड़ने लगा और 2020 में इसी गति को अगर माना जाए तो लगभग 1 लाख रुपये की आवश्यकता होती है एक सामान्य जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, समय के अनुसार भौतिकवादी दुनिया है तो भौतिक चीज़ों का भी विकास हुआ है। पहले मोबाइल नहीं था, आज हर हाथ में मोबाइल है। पहले कहीं कहीं मोटरसाइकिल होता था, आज सबके पास एक नहीं, दो नहीं, ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं। आजकल 4 व्हीलर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। टीवी वगैरह तो बहुत ही छोटी बातें हो गई। तो इस हिसाब से खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने ये खड़ा हो जाना चाहिए कि क्या वो इस तरह के इनकम को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अब एक इमोशनल क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछिए कि क्या वो अपने फैमिली को लव करते हैं, क्या वो अपने परिवार से प्यार करते हैं। जवाब आपको निश्चित रूप से हाँ में ही मिलेगा। अब आप उनसे पूछिए कि आप अपने फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि अगर इन बातों पर सही ढंग से ध्यान दिया जाए
और बात किया जाए तो प्रॉस्पेक्ट के मन में एक इंटरेस्ट लेवल तो ज़रूर ही जाग जाएगा। और अब इसके बाद आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स के सपनों को जगाना है। उनसे पूछिए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो एक अच्छी लोकेलिटी में अपना घर नहीं चाहता होगा? वो क्यों नहीं एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में के हिसाब से रहना चाहता होगा? वो ज़रूर चाहता होगा कि उसके पास एक शानदार लंबी सी गाड़ी हो, कंफर्टेबल। वो अपने बच्चों को द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम में डालना चाहता होगा। उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए कि वो जब जो चाहे खरीद पाए। वो ब्रांडेड सामान को यूज़ करे। भगवान न करे कभी यदि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सके। जीवन जीने की आज़ादी हो, समय की आज़ादी हो, पैसे की आज़ादी हो। आप इन सपनों पर उनको जगाइए, इन सपनों को जगाइए। दोस्तों, ये सभी लोग चाहते हैं कि वो कुछ चैरिटेबल वर्क भी करें, गरीबों की मदद करें। वो अपने परिवार, समाज में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको भी कुछ मदद करें। सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों, आप उनके इस ड्रीम्स को जगाइए। अब यहाँ दोस्तों आप उनसे रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताए गए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को डिस्कस कीजिए। आप बताइए कि कैसे दुनिया के 95% लोग अपने समय को बेचकर दुनिया का 5% पैसा कमा रहे हैं और दुनिया के 5% लोग दूसरों के समय को खरीदकर 95% पैसा कमा रहे हैं। यह समझाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप उनसे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम को भी डिस्कस कीजिए। टाइम लीवरेज को समझाइए, टाइम लीवरेज के फ़ायदे को समझाइए। दोस्तों, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब आप अपने सामने मौजूद लोगों में डायरेक्ट सेलिंग में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस का पैसा होता है, इसको हमारे यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है भलीभांति समझाइए। उनको ये सारा कुछ रियलिस्टिक लगना चाहिए, काल्पनिक नहीं लगना चाहिए। आप उनको बताइए कि कैसे 18 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये का एक साबुन बेचकर भी एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अपनी कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए प्रोडक्ट्स को। उनको ये बताइए कि ये उनके जीवन के आवश्यक वस्तुएं हैं जो वो खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से ज़रूर लेते हैं। वो सिर्फ अपने दुकान को चेंज करके भी कैसे इनकम को गेन कर सकते हैं और कुछ लोगों को मोटिवेट करके, कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। आप उनको ये ज़रूर बताइए कि सिर्फ इस सिस्टम को ज्वाइन करके और कुछ नियमों का पालन करके कैसे 15 तरह के इनकम को प्राप्त किया जा सकता है। हो सके तो कुछ टेस्टिमोनियल्स भी दिखाइए। मैंने यहाँ पर 15 प्रकार के कौन से इनकम हैं ये इस स्लाइड में बताया है। फिर अपनी कंपनी के मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं हमारे एमडी सर, सीनियर हमारे अपलाइन धर्मराज सर, डॉक्टर संदीप यादव सर, राव साहब कोलगे सर इत्यादि सबों से परिचय थोड़ा थोड़ा कराइए। आप बताइए कि कैसे हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। बताइए सबका सम्मान और सबका विकास कैसे हम लोगों के यहाँ होता है। बताइए कैसे सभी लोग मिलकर काम करते हैं। कंपनी के प्रोफाइल, सिस्टम, पेमेंट प्लान, अपलाइन सपोर्ट सिस्टम इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए उनको।